अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है, कंसीडरिंग दी एडजॉइनिंग ट्रायंगल ABC वेरीफाई दैट। एक ट्रायंगल उन्होंने बनाई हुई है और साथ में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन थीटा कोसेकन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने लेफ्ट साइड को लेके उसका आंसर राइट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये मैंने पहला क्वेश्चन नोट किया है। ठीक है, साइन थीटा कोसेकन थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैं आपको एक शायद मैंने पिछले में भी बताया था या नहीं था बताया, मैं एक दफ़ा आपको फिर से बता देती हूँ। इसका फार्मूला याद करने का एक मेथड, हम आप लोग इसको कह सकते हो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यानी कि इसको आप लोग कैसे याद जहन में रखोगे आप लोग, सम का मतलब है साइन। ठीक है, यानी कि साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन इक्वल है पीपल परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन का किसके इक्वल होगा, पीपल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब आगे ये क्या है कर्ली, तो ये किसका है, कॉस इज इक्वल ब्राउन बेस हेयर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ऐसे ही थ्रो जो है वो टैन होगा प्रॉपर पी परपेंडिकुलर ब्रशिंग बेस। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी अपने माइंड में रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें उसने क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड को मैं लेती हूँ साइन थीटा कोसेकन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोसेकन थीटा, तो साइन थीटा, अब ये देखो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब मैं यहाँ से बताती हूँ आपको कि फिगर में ये हमारे पास क्या होता है, ये बेस है, ये क्या है जो तिरछी लाइन थी हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है बाकी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब साइन थीटा का किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से बता दो परपेंडिकुलर की क्या है 3, लिखा मैंने 3, और हाइपोटेन्यूस क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, ये किसका है साइन, तो साइन का उल्टे क्या था कोसिकन। मैं आपको पीछे बुक में से भी बता देती हूँ। ये देखें, साइन किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूस, तो उसका उल्ट क्या है कोसिकन। तो कोसिकन जब ये साइन का उल्ट है तो ये भी उसका उल्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 3। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये आंसर क्या आ गया 1, यानी कि लेफ्ट साइड को हमने लिया तो राइट के इक्वल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब आप लोगों ने जो इसके 2 पार्ट है ना वो आप लोगों ने खुद ही करने हैं। आपने इसको बताना है कॉस किसके इक्वल है, ये देख लें यहाँ से कॉस ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आपने ये फिगर में से बताना है कि इसमें से बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है, उसको लिखना है। फिर सीकन का जो है वो किसका देखना है, आप लोगों ने देख लें यहाँ से कि वो किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है सीकन, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो इसका भी आंसर किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, आप लोगों ने 2 और 3 वाला होमवर्क करना है। अब अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 60, साइन 30 इज़ इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे आप लोगों ने देखना है इसको। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 60, यानी कि जब ये साइन होगा तो ये चेंज हो जाता है कॉज में। ठीक है, अब जो इसके सेकंड पार्ट में जो वैल्यू लिखी होती है या जो एंगल ही लिखा होता है ना, आप लोगों ने वो लिखना है। जैसे यहाँ पे सेकंड में क्या है थीटा, तो वहाँ पे आ जाएगा थीटा। अब जैसे अब ये है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस होगा तो वो किसके इक्वल आएगा साइन के, तो यहाँ पे कौन सा एंगल उसने दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, tan जो है वो कॉट के इक्वल होता है, तो यहाँ से थीटा। अब कॉट का क्या होता है, वो tan के, और यहाँ से थीटा। सीकन जो है वो किसके इक्वल होता है कोसिकन, और ये थीटा आ जाएगा। ऐसे ही कोसिकन जो है वो सीकन के इक्वल होता है। ठीक है, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइन किसके इक्वल होगा, कॉस किसके इक्वल, tan कॉट, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ब्लैंक्स को। साइन 30 इज इक्वल टू यानी कि देखो साइन 90 में से माइनस 60 करते हैं तो वो यही आएगा ना साइन 30 के ही इक्वल। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, ये वाला क्वेश्चन देखो 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे ये देखो अब साइन 90 माइनस 60, यानी कि साइन किसके इक्वल आएगा, यहाँ से देखें साइन था यहाँ पे तो उसने किसके इक्वल लिखा है कॉस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी फिर
कॉस। अब यहाँ पे उसका सेकंड वाला जो था उसने वैल्यू क्या दी हुई है, वो एंगल थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड में क्या है 60, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे कॉस 60 डिग्री। ठीक है, आई है समझ इसकी। अब अगला है कॉस 30, यानी कि ये कॉस 90 माइनस 60, इसमें से इसको माइनस किया तो उसने क्या लिखा है, वो कॉस 30। अब यहाँ पे कॉस जो है वो देखो यहाँ से किसके इक्वल है, ये देखिए कॉस 90 माइनस 30 कॉस है तो वो किसके इक्वल आएगा, साइन के। और सेकंड वाला जो एंगल है वो उसने लिखा, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगी, कॉस किसके इक्वल आ जाएगा, साइन के। और यहाँ पे सेकंड एंगल उसने क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60। ऐसे ही अब tan 90 में से माइनस 60 किया तो tan 30 आता है। तो tan का था वो देख लो यहाँ से किसके इक्वल होता है, कॉट के। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूँगी, कॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड वाला 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही फिर आप आगे है tan 90 माइनस 30 किया तो उसने लिखा होगा कि ये tan 60 के इक्वल होता है। tan का फिर क्या आ जाएगा, कॉट, और कॉट 30 आ जाएगा, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब ये देखें साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन किसके इक्वल है, यहाँ पे भी हमने किया था कॉस के, तो कॉस 30 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस है तो कॉस का क्या होगा, साइन 30 आ जाएगा। यहाँ पे साइन है तो क्या आ जाएगा, कॉस 45। अब tan है तो ये क्या होगा, कॉट 45। कॉस है तो इसका क्या था, कॉस का है साइन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 45। ठीक है, समझ आइए इन क्वेश्चन की, ये आप लोगों ने खुद बैलेंस करनी है। अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक उन्होंने हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है ABC। ठीक है, उसने क्या कहा है, मेजर एंगल B। जो एंगल B है ये यहाँ पे उसने कितने का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का। ये राइट एंगल जो होता है वही 90 का होता है ना। एंड C इज़ एन एक्यूट एंगल ऑफ 60। C पे जो है वो एक्यूट एंगल दिया हुआ है, वो 60 डिग्री का है। आल्सो साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू A और B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये मैं 5 वाला क्वेश्चन नोट करती हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेजर BC और मेजर AB, तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से देख लें BC के किसके इक्वल है, BC में ये A है तो ये A के इक्वल आ जाएगा। AB के क्या है, C लिखा हुआ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा C। ठीक है, ये इतना ही था। अगला 2 वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब आप लोगों ने कॉस 60 का देखना है, तो वही वाला फार्मूला आप लोग देख लो, कॉस किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस क्या आ जाएगा, फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, कॉस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख लो कि बेस ओवर हाइपोटेनियस है ना, तो यहाँ से हम देखनी है ये फिगर से बेस कौन सी है। ये हमारे पास क्या है, ये बेस है, ये क्या था, तिरछी लाइन हाइपोटेनियस है, और ये पीछे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉस 60 कॉस किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस की जगह पे जो बेस वाली वैल्यू है ना वो लिखेंगे हम। ठीक है, आप लोगों ने लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हो। कॉस जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल है, मैं लिख के बता देती हूँ, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पे लिख लो कॉस 60 किसके इक्वल है, बेस में बस क्या है A, और हाइपोटेनियस क्या उसने दिया हुआ है B, तो ये क्या आ जाएगा A ओवर B। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। वो लिखा हुआ है tan 60 डिग्री। थर्ड वाला क्वेश्चन है tan 60 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। tan 60 फिर से क्या होता है, ये देखें तो वो प्रॉपर वर्शन, यानी कि tan किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से देख लो परपेंडिकुलर क्या है C और बेस क्या है A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C ओवर A, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे C ओवर A। ठीक है, ऐसे ही 4 वाला क्वेश्चन है कॉसिक एंड पाई बाय 3। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन यहाँ पे कॉसिक पाई बाय 3। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ से कॉसिक पाई बाय 3 किसके इक्वल है। पहले तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, रेडियन में है तो रेडियन से हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा कॉसिक पाई बाय 3 यही है। ठीक है, रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट करना था तो क्या किया था हमने इसको 180 डिवाइड पाई, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट किया था तो इसको करना था 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 180 डिवाइड पाई। ठीक है, अब ये पाई से कट हो जाएगा, तो यहाँ से कटिंग करते हैं इसकी, 3 6 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी कि ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा कॉसिक एंड 60। अब कॉसिक 60 का आप लोगों ने जो है ना वो फाइंड आउट करना था एंगल, तो वो क्या होता है, कॉसिक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है कॉसिक। साइन के लिए हमने क्या देखा है,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, तो कॉसिक के लिए फिर क्या है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि कॉसिक की जगह अब हमने वैल्यूज पुट करनी है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर की। तो डायग्राम्स हम देखते हैं। कॉसिक के हाइपोटेनियस में हमारे पास क्या है बी और परपेंडिकुलर क्या है सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी ओवर सी, तो आप लोग लिखोगे बी ओवर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इसके 4 पार्ट्स मैंने करवाए हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 5 तक जितने पार्ट रह गए जो मैंने करवाए हैं उन सब का आप लोगों का होमवर्क विद प्रैक्टिस है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।